क्या आपको पता है कि आपका लकी मोबाइल नंबर कौन सा है? अगर आप बिजनेस करते हो और आपको बिजनेस में नहीं मिल रही है सफलता, आपको अपने मोबाइल नंबर का वो आखिरी अंक बदलने की ज़रूरत है। ये आखिरी अंक क्या है? इस आखिरी अंक का इतना जीवन में खेल क्या है? अगर आप जॉब में हो, आपको जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है। महिला के लकी नंबर क्या होंगे? पुरुष का लकी नंबर क्या होगा? आज मैं यही सब चर्चा आपके साथ करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं 2 मिनट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से किस तरह से वो लकी नंबर ढूंढ निकालोगे जो आपको तरक्की देने में मदद करेगा, आपको आगे पहुंचाने में मदद करेगा। और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है नंबर ढूंढने में, बिल्कुल 2 मिनट में आप पहचानोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूं तो लाल किताब में कई तरह की चीज़ें, गूढ़ रहस्य हैं जिनको खंगाल कर निकालना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के भी लगेंगे और कुछ कंसेप्ट आपको ऐसे लगेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, कि इसमें इस तरह से एडिशन कर दिया गया है, इस तरह से घटा दिया गया है, ये सब कर दिया गया है। यहाँ पर आपको समझना है कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र कैसे चलता है। अंक शास्त्र में दो चीज़ें होती हैं, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर। पर यहाँ पर ऐसा लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अभी तक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से न जाने कितने एक्टर्स को, कितने नामी गिरामी लोगों को अपने नाम में या मोबाइल नंबर में चेंज करते हुए देखा है। मोबाइल नंबर एक आपके ज़रिया होता है जिसके ज़रिए आप क्लाइंट्स और पार्टी से बात करते हो। अगर आप जॉब में हो, जॉब में भी आपका यही मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के साथ आपकी डीलिंग करवाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई ऐसा रोल हो जिसमें आपको मैनेजमेंट करनी हो। और कई बार मोबाइल नंबर ऐसा होता है कि मोबाइल पर सिर्फ फालतू के लोग ही आते हैं, कोई काम के लोग नहीं आते हैं। इस कारण आपका जॉब या बिजनेस कहीं ना कहीं आप उसमें इतनी तरक्की और ऊंचाई हासिल नहीं कर पाते हो जिसके कि आप हकदार हो। एक लकी नंबर एक ऐसा नंबर जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है, यानी कि जो आपका वर्ष था जन्म का उसमें छुपा हुआ है। पर हर एक डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर एडिशन करना होगा। महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, जॉब के लिए अलग है और बिजनेस के लिए अलग है। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ है जो कि 1984 है। 1984 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या एक टोटल निकल कर आएगा। आप जोड़िए जरा, 1 और 9 ये हुए 10, 10 और 8 कितने हुए 18, 18 और 4 कितने हुए 22। अब 22 यानी कि 2 अंक निकल के आए हैं, 22 यानी कि 2 और 2। आपको इनको एक अंक बना देना है। कैसे बनाओगे? इनको भी अब आगे आप जोड़ दोगे तो अब आपके सामने निकल कर आ गया 4 अंक। तो अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है, यहीं पर से आपका एक लकी नंबर ढूंढने का रास्ता निकल आया है। अगर आप जॉब करते हो तो इसमें आप जोड़ोगे 1 नंबर, अगर आप बिजनेस करते हो तो इसमें आप जोड़ोगे 2 नंबर। जैसे कि जॉब वाले क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में से ये 4 नंबर निकल कर आया तो 4 + 1, जॉब वाले क्या करेंगे 4 + 1 करेंगे तो नंबर निकलेगा 5। और इसी तरीके से बिजनेस वाले वो क्या करेंगे 4 + 2 यानी कि 6। तो अब आपके सामने एक वो नंबर निकल कर आ गया है जो आपको मोबाइल में सबसे आखिरी नंबर देखना है। आपका कोई बैंक अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हो तो उसमें सबसे आखिरी नंबर ये होना चाहिए। और अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो उसमें सबसे आखिरी नंबर ये होना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम मोबाइल, गाड़ी, घर, ये वो बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर केवल आपके सामने 2 मिनट में, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए आपको 2 मिनट में ये बातें बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको एक टोटल बना लेना है। टोटल बनाकर जॉब और बिजनेस के अकॉर्डिंग 1 या 2 का आप उसमें जमा करके एक नंबर निकाल लीजिए। ये नंबर निकल आया, यही नंबर वो है जो आपकी जीवन को एक पुश देने वाला नंबर होता है, आपको आगे बढ़ाने वाला एक नंबर होता है। हर समय जो जीवन में दुविधाएं, कन्फ्यूजन्स, मुश्किलें आती हैं उन सब को दूर करके आपका एक दोस्त, हमदर्द बनकर आपके साथ चलने वाला होता है। क्यों ये दुश्मन नंबर होते हैं, क्यों ये दोस्त नंबर होते हैं, ये क्या दोस्त और दुश्मन होते हैं? मान लीजिए जैसे सूर्य की दोस्ती शनि से नहीं है, एक बुध की दोस्ती बृहस्पति से नहीं है, एक राहु की दोस्ती सूर्य से नहीं है या चंद्र से नहीं है, इसी प्रकार से कुछ नंबर कुछ ग्रहों से रिलेट करते हैं। अगर हम कोई विपरीत ग्रह संबंधित कोई नंबर अपने जीवन में ले लें और उसको अपनाने शुरू कर दें तो वो कहीं ना कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है उसके साथ मैच नहीं करते हैं। और जब मैच नहीं करते हैं तो जीवन में वही होता है
कि परेशानियां ही परेशानियां। तो आपने ये बखूबी तरीके से समझ लिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और एक और आपको टिप दे देता हूँ, अगर मान लीजिए एक बिजनेस में महिला और पुरुष दोनों के दोनों साझेदार हैं, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर चलाते हो, तो आपको जो भी नंबर आएगा उसको 3 बना देना है। यानी कि जो नंबर आएगा उसका 3 टोटल करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर निकला टोटल करके उसमें, और आपको उसमें जोड़ना है 3 नंबर। इस तरह से जो भी टोटल आए, मान लीजिए वो सिंगल अंक का आ गया तो ठीक है, अगर मान लो वो 2 अंक आता है तो उसको फिर दोबारा जोड़कर आप एक नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आपका ऐसा दोस्त नंबर जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, हर तरह से आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि अक्सर जॉब वाले ये परेशानी झेलते हैं कि हमेशा हम काम तो करते हैं पर हमारे ऊपर वाले जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हमेशा यही समझते हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ, या फिर मुझे उस तरह का रोल नहीं मिलता है, या फिर मेरे से नीचे वाले जो लोग हैं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके बीच में एक एजिस बने रहते हैं जो कि बात नहीं बनती है, कुछ एक आपके काम को क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है। बिजनेस में क्या होता है, कॉल्स तो बहुत आती हैं पर बात नहीं बनती है। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कहीं कोई किसी तरह का काम है, कुछ भी, कई बार कुछ लोग लड़ाई करते हैं फ़ोन पर, कई बार कुछ लोग सिर्फ इंक्वायरी करते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। जॉब के लिए भी अलग समस्याएं हैं, बिजनेस के लिए भी अलग समस्याएं हैं। अगर कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जना जॉब कर रहा होता है और घर से, या फिर वो साइड बाय कोई बिजनेस को रन कर रहा है, तो आप इस तरीके में जो भी डेट ऑफ ईयर यानी कि आपके जन्म वर्ष से टोटल निकल कर आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 जोड़कर जो अंक प्राप्त होता है उस अंक को आप मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट वाला लीजिए। देखिए ये नंबर आपका हमेशा दोस्त बन के रहेगा, आप आगे बढ़ोगे, कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर एक टिप दे दिया गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर जो लाल किताब के अंक शास्त्र के ज़रिए निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर सारी चीज़ों को कहना कहीं ना कहीं उस अर्थ का अनर्थ बनने वाली बात हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ और कल को लोग वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, लोग बोलना शुरू कर देंगे, जबकि उनको कंसेप्ट पता नहीं है, उनको वो चीज़ें पता नहीं है, ना ही उन्होंने मेहनत की, ना ही उन्होंने वो चीज़ें निकाली लाल किताब से। और कहीं ना कहीं वो जब चीज़ें आप अपनाओगे तो जीवन में परेशानियाँ मिलेंगी, या फिर आपको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं ज्योतिष पर से विश्वास उठेगा, और आप मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं हासिल करते हो तो आपके मन में सबसे पहले आएगी फ्रस्ट्रेशन, एक हीन भावना कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। पर अब आप चिंता मत करिए, आपको ये नंबर आपका दोस्त बन के आगे बढ़ाएगा। बाकी ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।